हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आदर्श अग्रवाल। जैसे कि आप जानते हैं न्यू एडिशन आ गया है, उस बुक से एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26। आई होप प्रीवियस वाले सभी क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप बाद में सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, सो आइए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है? इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स आर 60, 84 एंड 108 रिस्पेक्टिवली। राइट, दैट मीन्स हिंदी के आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कितने हैं? आपके सेमिनार में 60 हैं, इंग्लिश के 84 हैं एंड आपके मैथ्स के 108 हैं। ठीक है, एक सेमिनार हो रहा है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स के हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड। कितने रूम्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, इसने ये पूछा है। इफ इन ईच रूम सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, मीन्स सेम सब्जेक्ट के सेम स्टूडेंट्स जो रूम में होंगे वो सीटेड होंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितने रिक्वायर्ड हैं? जैसे कि आपको हिंदी के दे दिए, ठीक है, हिंदी की टोटल 60 है, 60 पार्टिसिपेंट्स हैं। अगर एक रूम में 10 है, ठीक है, तो सभी रूम में 10-10 होने चाहिए। किसके? हिंदी के। तो यानी कि उसके लिए हमें 6 रूम की रिक्वायर्ड होगी, यही रिक्वायरमेंट होगी ना। सो वो कह रहा है कि आपको ऐसा देखना है कि रूम्स बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ रूम, मींस एक रूम में हिंदी सब्जेक्ट के इक्वल हो, तो सभी रूम्स में ईच एंड एवरी जितने भी रूम्स हो वो उसमें इक्वल स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट के बैठे। तो टोटल कितने रूम्स चाहिए तीनों सब्जेक्ट्स के लिए? ऑब्वियसली हिंदी के एक रूम में सिर्फ हिंदी के ही बैठेंगे, यानी कि अगर इक्वल बैठ 4-5 रूम में तो हिंदी के ही बैठेंगे। ठीक है, कि एक क्लास में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स के तो तीनों कंबाइन नहीं बैठेंगे, एक हिंदी की होगी, एक इंग्लिश की होगी, एक मैथ्स होगी। बट आपसे पूछा है हिंदी के कितने रूम्स, मैथ्स के कितने रूम्स चाहिए, इंग्लिश के कितने रूम्स चाहिए और उनका सम करके बता दीजिए। ठीक है, सो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट या सेम नंबर ऑफ सब्जेक्ट इस टाइप से बात की जाए तो हम क्या करें? इन नंबर का HCF कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो 60, 84 और 108 का HCF कैलकुलेट करते हैं। तो कर लेते हैं 60 का HCF, 84 का एंड 108 का। 2 3 6, 2 15 टाइम्स 30 हो जाएगा, 3 5 15 एंड 5 1 5। 84 से करते हैं, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21, 7 1 7। 108 का करते हैं, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। दैट मीन्स 60 के जो आपके फैक्टर है वो कितने आ गए आपके? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। 84 के फैक्टर कितने आ गए? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। 108 के फैक्टर कितने आ गए? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। सो HCF क्या होता है? HCF का मतलब लोएस्ट पावर। सो 2 की लोएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर? 2। 3 की लोएस्ट पावर कितनी है गाइस? 1। 5 सिर्फ इसी में ही है, इनमें नहीं है, दैट मीन्स लोएस्ट पावर 0 होगी। 7 की भी नहीं होगी तो उनकी पावर 0 यानी कि वैल्यू 1। तो 2 3 4, ठीक है, तो 4 3 12। दैट मीन्स HCF आ गया 12। राइट, सो 60, 84 एंड 100 का जो HCF है वो आपका आ गया 12। इट मीन्स minimum number of participants of one subject equals to 12। मीन्स एक सब्जेक्ट के एक रूम में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने होंगे? 12 होंगे। बट आपको तो दिया हुआ है पार्टिसिपेंट ऑफ हिंदी। सो गाइस यहाँ पे लिख लीजिएगा आप पहले, पार्टिसिपेंट्स ऑफ हिंदी कितने दिए हैं आपको? 60। पार्टिसिपेंट्स ऑफ इंग्लिश कितने दिए हैं आपको? 84। पार्टिसिपेंट्स ऑफ मैथ्स कितने दिए हैं आपको? 108। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही करना है। सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स लिख लेना, फिर आप HCF कैलकुलेट करेंगे, देन आप लिखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ वन सब्जेक्ट इन वन रूम इक्वल्स टू 12। राइट, अब आपको हिंदी के तो भैया 60 पार्टिसिपेंट्स दिए हैं, बट उसने कहा है वन रूम में मिनिमम 12 स्टूडेंट्स ही आएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रूम बताने हैं। सो
नंबर ऑफ रूम्स ऑफ हिंदी कैलकुलेट कर लेते हैं, वन सब्जेक्ट का कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल पार्टिसिपेंट 60, ठीक है, एंड मिनिमम पार्टिसिपेंट्स वन रूम में 12। दैट मीन्स हिंदी के टोटल रूम कितने चाहिएंगे? 5 रूम चाहिएंगे भाई। हिंदी के जो सेमिनार हो रहे हैं, हिंदी के सेमिनार के लिए 5 रूम चाहिए, ईच रूम में 12 स्टूडेंट्स बैठेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ रूम्स ऑफ इंग्लिश कितने चाहिए गाइज आपको? कितने हैं स्टूडेंट्स? 84। बट मिनिमम एक रूम में कितने बैठ सकते हैं? 12 भी बैठ सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए 7 रूम्स चाहिएंगे, राइट। नाउ नंबर ऑफ रूम्स ऑफ मैथ्स, कितने पार्टिसिपेंट है मैथ्स के? 108। बट एक रूम में तो 12 भी बैठ सकते हैं, तो टोटल कितने रूम्स चाहिए हमें मैथ्स के लिए? 9, राइट। सो हिंदी के लिए रूम आ गए, इंग्लिश के लिए रूम आ गए, एंड मैथ्स के लिए रूम आ गए। नाउ टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम्स इक्वल्स टू 5 + 7 + 9, राइट। 7 और 5 कितना हो गया आपका? 12 हो गया, एंड 12 में आप 9 जब ऐड करेंगे तो कितना आ गया आपका? 21 आ गया। दैट मीन्स 21 रूम्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। सो यू कैन राइट टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम्स इक्वल्स टू 21। सो यही आपसे पूछा था इन ए सेमिनार नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन दिस तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम सो दैट ये आपके इक्वल हो। सो आपने बता दिया सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है ईच सब्जेक्ट के। आपने बताया हिंदी के 12 पार्टिसिपेंट्स है एक रूम में, मीन्स ईच रूम में इक्वल टू पार्टिसिपेंट्स है आपके और सेम ही सब्जेक्ट के हैं। तो इस तरीके से आपने ये कैलकुलेट कर दिया, राइट, है ना। सो इजी। सो गाइज इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िए। 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, mathematics and science books containing 336, 240 and 96 books respectively have to be stacked in a such way that all the books are stored subject wise and height of each stack is the same, then how many stack will be there? That means आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 सेट्स हैं ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस। That means sets of English equals to 336, sets of maths equals to 240, sets of science equals to कितना है गाइज आपका यहाँ पर? 96। तो ये आपको सेट्स दिए हुए हैं अलग अलग। अब क्या करना है? have to be stacked in such a way, stack means रखना, means सबको एक सीक्वेंस में रखना, ठीक है, एक के ऊपर एक रखना है। that all the books are stored subject wise, कि जो बुक्स होंगी वो सब्जेक्ट वाइज होंगी, मीन्स एक ही सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट की बुक होंगी। एंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक इज सेम, और हाइट भी सेम होगी, मीन्स ईच जो आपका स्टैक होगा उसमें सेम तो सब्जेक्ट होगा, सेम ही हाइट होगी। देन हाउ मेनी स्टैक विल बी देयर, तो कितने स्टैक टोटल होंगे। सो गाइस जैसे कि प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, जैसे ही सेम हाइट सेम स्टैक इस टाइप से आपकी बात आ जाती है तो वहां पे हम क्या करते हैं, इनका HCF कैलकुलेट कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल HCF ऑफ 336, 240 एंड 96 कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। तो 336 का HCF कैलकुलेट करते हैं, आइए कर लेते हैं। 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 8 = 16, राइट। 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 3 7 = 21, 7 1 = 7, राइट। नाउ 240 के कर लेते हैं। 2 1 = 2, 2 2 = 4, 0, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 2 1 = 2, 2 5 = 10, 3 5 = 15, 5 1 = 5। 96 के फैक्टर कर लेते हैं। 3 3 = 9, 3 2 = 6। क्या ये 2 से डिविजिबल हो सकता है? यस। 2 4 = 8, 2 से डिवाइड करते हैं पहले। 2 4 = 8, 2 8 = 16, 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3।
नाउ गाइस आपने देख लिया कि 336 के जो फैक्टर हैं वो क्या है, 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, दैट मीन्स 2 4 टाइम्स है इंटू 3 इंटू 7। एंड 240 के जो फैक्टर्स है वो कितने हैं, 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 2 4 टाइम्स है 3 इंटू 5। 96 के फैक्टर्स 2 कितने टाइम्स है, 3 to 5, दैट मीन्स 2 की पावर 5 इंटू 3, राइट। HCF कैलकुलेट करना है, मीन्स लोएस्ट पावर देखेंगे तो 2 की लोएस्ट पावर कितनी है, 4 है, 3 की लोएस्ट पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पे 5 7 सिर्फ यहीं पे ही है, यहाँ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ कहीं 5 की पावर 0 जिसकी वैल्यू 1 होगी तो लोएस्ट पावर 5 की पावर 0, इट मीन्स वैल्यू 1, तो यही आपका HCF रहेगा। तो 2 to the 4 to the 8 to the 16 इंटू 3, दैट मीन्स HCF आ गया आपका 48। गाइज ये जो मैथड है ना HCF कैलकुलेट करने का, ये मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियोज में बताया हुआ है कि किस तरीके से हम इजीली HCF कैलकुलेट कर सकते हैं। जो ये मैंने आपको 5 की पावर 0 ये कंसेप्ट बताया है, ये पूरा आप स्टार्टिंग की वीडियोस में देख लीजिएगा, वहाँ पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो HCF की वैल्यू आ गई आपकी 48। सो यहाँ से इनका जो HCF आया ये आपका आ गया 48। इट मीन्स जो 1 स्टेप होगा उसमें मिनिमम कितनी बुक्स हो सकती हैं आपकी, 48 होती हैं। दैट मीन्स नंबर ऑफ बुक्स इन अ स्टैक इक्वल्स टू 48। सो एक स्टैक में कितनी बुक्स हो सकती हैं आपकी, 48, बट इंग्लिश की कितनी बुक है, 336। सो नंबर ऑफ स्टैक ऑफ इंग्लिश, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टैक लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टैक ऑफ इंग्लिश मीन्स इंग्लिश के कितने नंबर ऑफ स्टैक्स रिक्वायर्ड होंगे। टोटल 336 बुक्स हैं, 48 एक स्टैक में आ सकती हैं, तो डिवाइड कर दीजिए 336 को हम रफ वर्क कर लेते हैं गाइज, यहाँ पे 336 को 48 से डिवाइड करते हैं, राइट। 8 के टेबल स्टडी करके देखिए, 8 7 जा 56 होता है, राइट। तो 8 टाइम चलाते के देख लेते हैं, 8 7 जा 56 एंड 4 7 जा 28 एंड 5 कितना आ गया, 33, दैट मीन्स 48 7 जा आपका आ गया 336। इट मीन्स आपको कितने स्टैक्स की नीड होगी, 7 स्टैक्स, राइट। इंग्लिश के कितने स्टैक्स की नीड होगी, 7 स्टैक्स। सो आप लिख देंगे 7 स्टैक्स, राइट। नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टैक ऑफ, गाइस सेकंड नंबर पे क्या था आपका, मैथ्स। कितनी बुक्स है मैथ्स की, 240। 1 स्टैक में कितनी आ सकती है, ओनली 48 आ सकती है। सो 48 से 240 को डिवाइड करके देखते हैं। 8 के टेबल में लास्ट में 0 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स आता है, तो 48 5 से कितना होता है, 8 5 जा 40, 5 4 जा 20 एंड 240, दैट मीन्स 48 5 से कितना हो गया आपका, 240, ठीक है। इट मीन्स 5 स्टैक्स, राइट। तो मैथ्स के लिए 5 स्टैक्स चाहिए। नाउ साइंस के लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टैक ऑफ साइंस, साइंस की बुक्स कितनी है, 96। 1 स्टैक में कितनी आ सकती है, 48 एंड 48 2 जा कितना होता है, 96। इट मीन्स 2 स्टैक्स, ठीक है। तो आपको इंडिविजुअली मालूम हो गए ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के कि कितने सब्जेक्ट वाइज कितने आपको स्टैक चाहिए, 7 5 एंड 2। मीन्स ये बुक 7, इंग्लिश की बुक 7 स्टैक्स में आएंगी, मैथ्स की 5 में आएंगी एंड साइंस की 2 स्टैक्स में आएगी। सो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड स्टैक इक्वल्स टू 7 + 5 + 2। तो 5 और 2 7, दैट मीन्स 7 7 14। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड स्टैक कितना हो जाएगा आपका, 14। सो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, हाउ मेनी स्टैक विल बी देयर, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड स्टैक इक्वल्स टू 14। इट मीन्स आपको टोटल 14 स्टैक की नीड होगी, जिसमें आपके सारी बुक सब्जेक्ट वाइज आ जाएंगी। ईच स्टैक में 48 बुक्स होंगी, राइट। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 गाइज आपका सॉल्व हो जाता है। समझ आया, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए यस मैम मुझे समझ आ गया है। एंड आपको अदर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट
बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई अदर आपको चाहिए कि किसी और टॉपिक का क्वेश्चन चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। गाइज अगर आपको ये अच्छी लगी लाइक करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ओके, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अदर क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।